हेलो दोस्तों। हमने लास्ट क्लास में देखा था ये वाली थ्योरम को कि अगर एफ टी अपॉन टी हो तो इसका हम लोग लाप्लास निकाल सकते हैं। पहले एफ टी का निकालेंगे लाप्लास एफ एस, देन इसको इंटीग्रेट करेंगे एस टू इन्फिनिटी डी एस। सो ये अपना आ जाएगा इसका लाप्लास। तो यहाँ पे फिर हमने देख लिया था कि भाई अगर टी की पावर एन में हो डिवाइड में तो हम लोग क्या कर देंगे, एफ टी का पहले लाप्लास निकाल देंगे एफ एस और उसको इंटीग्रेट करेंगे कितनी टाइम्स, एन टाइम्स। ठीक है। फिर हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था कि अगर वन माइनस ई टू दावर टू टी अपॉन टी हो तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका मैंने पहले बताया कि भाई वन माइनस ई टू दावर टू टी का पहले हम लोग लाप्लास निकालेंगे। वो हमने देख लिया था कि वन का होता है वन अपॉन एस और ई टू दावर टू टी का हो जाएगा वन अपॉन एस माइनस टू। इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया और ये वैल्यू आ गई फाइनली। ठीक है। पर एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी हमें कि अब बीएससी वालों के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बीटेक कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी उनको। अगर उनको ये थ्योरम यूज करनी है तो उनको एक बात जरूर चेक करनी पड़ेगी। वो क्या है कि हमको यहाँ पे एफ टी अपॉन टी जो है उसका हमें एक बार लिमिट चेक करना पड़ेगा, टी इज टू जीरो पे। ऐसा क्यों, तो इसको समझते हैं पहले, है ना। हमने सबसे पहले एक बात की, हमने जब स्टार्ट किया था लाप्लास तब हमने देखा था कि लाप्लास तभी एग्जिस्ट करता है जब दो चीज को हम लोग पहले चेक करेंगे। फर्स्ट कि एफ टी है जिसका हम लाप्लास निकाल रहे हैं वो क्या हो, पीस वाइज कंटिन्यूस हो। ठीक है, पीस वाइज कंटिन्यूस। सेकेंड थिंग हमने देखी थी कि भाई एफ टी है वो क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होना चाहिए। और वो हमने कैसे चेक किया था कि हमने कहा था लिमिट निकालो टी टेंड्स टू इंफिनिटी पे टी टू द पावर माइनस एस टी एफ टी का, और ये क्या होना चाहिए, जीरो। तभी लाप्लास है वो इसका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है ना कि अब हमारे पास जो फंक्शन होगा, यहाँ पे तो एफ टी था, हम लोग यहाँ पे फंक्शन को ले रहे हैं, किसका लाप्लास निकाल रहे हैं। हाँ, हम देख लेते हैं टी टू द पावर एन के लिए। ठीक, हम इसका निकाल रहे हैं। तो हमें ये चीज चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना कि ऑलरेडी हमें ये जो फंक्शन है वो एफ टी है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का ही होगा। तो ये चीज हमें इतनी चेक करने की जरूरत नहीं है। और और एक थिंग कि भाई यहाँ पे हम लोग टी टेंड्स टू इंफिनिटी पे देख रहे हैं, ऑलरेडी हमें ये चीज होगी कि एफ टी है वो ऐसा फंक्शन होगा जिसका हमारे पास लाप्लास निकालना आसान होगा। तो हमें उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंफिनिटी पे और क्या हो जाएगा, अपॉन में इंफिनिटी आ जाएगा, तो वो वैसे भी जीरो ही बन रहा है उसको। पर हमें चेक क्या करना पड़ेगा, टी जीरो पे हमें चेक करना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, हम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में एक बात और है कि भाई हम लोग ई टू द पावर माइनस एस टी को और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंफिनिटी पार्ट तो एक और वैसे भी आ रहा है। फिर हम लोग टी की पावर एन और रखेंगे, तो वो तो वैसे भी मतलब होना सही है। पर हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है, लिमिट निकालनी है टी टेंड्स टू जीरो पे एफ टी अपॉन टी टू द पावर एन। ये वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। फाइनाइट वैल्यू मतलब कि इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए, प्लस माइनस इनफाइनाइट ये चीज ना, ये ना, एक डेफिनेट वैल्यू आनी चाहिए, अनडिफाइंड वैल्यू ना आए, तभी ये है वो लाप्लास एग्जिस्ट करेगा। अब हमने लास्ट वाले हमने प्रॉब्लम में देखा था कि हमारे पास फंक्शन क्या, वन माइनस ई टू दावर टू टी अपॉन टी। अब हम एक बार इसके लिए चेक कर लेते हैं, जीरो पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, वन माइनस ई टू दावर जीरो। तो ये ई टू दावर जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो वन माइनस वन, ऊपर वाला तो बन गया जीरो, नीचे वाला भी बन जाएगा जीरो। तो ये क्या हो गया, जीरो बाई जीरो हो गया। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, डिफाइंड नहीं इसकी। तो हम लोग इसमें फिर एल हॉस्पिटल यूज करेंगे। तो हम देखेंगे कि भाई वन माइनस ई टू दावर टू टी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, अपॉन टी को भी हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या होगा, वन का हो जाएगा जीरो यहाँ पे, तो माइनस टू ई टू दावर टू टी हो जाएगा ऊपर का और नीचे हो जाएगा वन। ठीक है। अब टी जीरो होगा तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टू। तो ये क्या हो रहा है, एक डेफिनेट फाइनाइट वैल्यू आ रही है। तो हम लोग इसका लाप्लास निकाल सकते हैं जो लास्ट में हमने निकाला था। अब अगर ये केस ना होके मैं बोल दूं कि इस तरह का कुछ आ जाए,
हमें लाप्लास निकालना है साइन टी अपॉन टी स्क्वायर का। तो हमें पहले क्या चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करेंगे लिमिट साइन टी अपॉन टी स्क्वायर का टी टेंड्स टू जीरो पे। अब बताओ साइन टी का वैल्यू क्या होगा टी इक्वल्स टू जीरो पे, तो साइन जीरो हो जाएगा जीरो, अपॉन में जीरो टी स्क्वायर। तो इसका क्या करना पड़ेगा हमें, एल हॉस्पिटल यूज करो। तो एल हॉस्पिटल में क्या हो जाएगा, हम इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, साइन टी को हम डिफरेंशिएट करेंगे वो बन जाएगा कॉस टी, अपॉन नीचे का क्या हो जाएगा टू टी। अब टी जब जीरो होगा तब ये क्या हो जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगा कॉस टी, कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, अपॉन में क्या हो जाएगा वन अपॉन जीरो। ये गड़बड़ आ गया यहाँ पे। तो इसका क्या होगा, इसका लाप्लास है वो हम लोग निकाल नहीं सकते, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये चीज जरूर चेक कर लो आप एग्जाम में जब भी ये थ्योरम यूज करो, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाओगे, ऐसा ही होगा। तो ठीक है, अब हमने क्यों नहीं यूज किया वो भी हमने देख लिया कि भाई एक्सपोनेंशियल होता ही है, वो हमने देखा ही था पहले। तो टी टेंड्स टू इंफिनिटी पे देखने की जरूरत नहीं है, ओनली चेक करना है तो कहाँ पे, टी जब जीरो हो तब कहाँ पे चेक करना है आपको। ठीक, अब यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, साइन टी को ही ले लेते हैं एक बार, साइन टी अपॉन टी को, टी स्क्वायर का तो हमने देख लिया कि नहीं निकाल सकते। तो अब अपनी प्रॉब्लम के इस पे एक दो सवाल सॉल्व कर लेते हैं। लाप्लास निकालना है अपने को साइन टी अपॉन टी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है भाई कि अगर साइन टी अपॉन टी है तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ एस से इंफिनिटी, और एफ एस, यानी कि एफ एस क्या है, लाप्लास ऑफ साइन टी डी टी। अब मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ वो चीज कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, क्या लिमिट, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है वो हम देख लिए लास्ट टाइम। क्योंकि साइन टी अपॉन टी स्क्वायर का नहीं था तो इसका तो होगा, क्योंकि कॉस टी अपॉन वन हो जाएगा, और कॉस जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी तो इसकी वैल्यू वन आएगी। तो देखने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। तो ये एक फाइनाइट वैल्यू आ गई तो ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो पर आप लोग एग्जाम में पहले जरूर चेक कर लो ये चीज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाप्लास क्या होता है साइन टी का, ये वापस लिख देता हूँ एस ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या करना है अपने को, डी एस है ये। ठीक है, डी एस। अब यहाँ पे ए की वैल्यू तो वन है, तो मैं यहाँ पे ए क्यों लिख रहा हूँ, वन लिखूँ। ठीक है, ये वन हो गया। अब अब क्या होता है, देखो ये वाले फॉर्मूले अगर किसी को नहीं पता है, ये इसका अब हम लोगों को पता है कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो उसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन वाला जो फॉर्मूला है टेन इनवर्स का, वो होगा इसका। तो क्या हो जाएगा वन अपॉन ए टेन इनवर्स। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे ए की वैल्यू तो वन है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेन इनवर्स एस अपॉन ए, यहाँ पे वन ही है तो सीधे से लिखने की जरूरत है नहीं, एस टू इंफिनिटी। अब टेन इनवर्स इंफिनिटी माइनस टेन इनवर्स एस, और इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है फाइव बाई टू, टेन इनवर्स में। ठीक है, माइनस टेन इनवर्स एस। ठीक है, तो ये अपना सॉल्व हो जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, और आप निकाल सकते हो ऐसे ही। अब आप अपने को एफ टी अपॉन टी, एफ टी ऐसा फंक्शन होगा कि वो सिंपल सा निकल जाएगा, अपॉन में टी है, इंटीग्रेट कर लो उसको, फाइनल आंसर आ जाएगा अपना। ठीक, ये एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, इसका ये हो गया। और क्या देखना है, हम्म, एक एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये वाला तुम लोग ट्राई करना पहले, वीडियो पॉज करके, लाप्लास ऑफ e टू द पावर ए टी अपॉन टी। ठीक है, ये वाला आप लोग ट्राई करो एक बार। ठीक है, अब मैं करता हूँ, क्या हो जाएगा, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे होगे यहाँ पे, सीधा सीधा ये कर रहे होंगे,
इन्फिनिटी। यहाँ पे हो जाएगा लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी 1/s माइनस ए डी एस, है ना। अब तुम लोग करोगे एल एन एस माइनस ए, बाद में पता चलेगा कि भाई ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि टेन इन्फिनिटी बनेगा यहाँ, एल एन इन्फिनिटी बनेगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे पता चलेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं बोल रहा था कि पहले चेक करो। क्या करना है, लिमिट चेक करो टी टेंड्स टू जीरो पे ई टू द पावर ए टी अपॉन टी, और इसका जब चेक करोगे तो पता चलेगा कि ये जीरो पे तो ये जीरो हो रहा है, अपॉन में वन अपॉन इन्फिनिटी, ये तो भाई जा रहा है, मतलब आई मीन ये तो हम लोग निकाल नहीं सकते। तो इस पर क्या लिखेंगे, लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। अब हम लोग लेते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। दो फंक्शन होते हैं, वो भी काफी काम आएंगे अपने, जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये तब इसमें भी काम आएंगे अपने। तो क्या होता है, हेडिंग लगा दो, यूनिट स्टेप फंक्शन, और इसको क्या बोलते हैं, हेविसाइड्स यूनिट स्टेप फंक्शन। तो अब किसी किसी को कॉलेज में यू लिख सकते हैं, यू टी माइनस ए, या फिर लिख सकते हैं एच टी माइनस ए, जो भी लिखना हो आप लोग डिसाइड करो। ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है ना, कि ये सिर्फ और सिर्फ, देखो ऐसे समझो इसको कि यू टी माइनस ए है, ये क्या करेगा ना कि फॉर टी लेस देन ए और फॉर टी ग्रेटर देन ए, इन दोनों पे देखना है बस। तो क्या होगा, फॉर टी लेस देन ए पे हो जाएगा इसकी वैल्यू जीरो, बाकी हो जाएगी 1। ठीक है। यहाँ पे ये जीरो होता तो मतलब टी जब नेगेटिव होगा तब जीरो, टी जब पॉजिटिव होगा तब हो जाएगा 1। तो ऐसे इसका अगर ग्राफ देखना है तो ग्राफ से ज़्यादा आसानी से याद रहेगा ये। ग्राफ में क्या है कि ये फंक्शन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये भाई यू टी माइनस ए है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ टी है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वैल्यू, यहाँ पे अगर ए है, टी इक्वल्स टू ए, तो जब टी है उसकी वैल्यू ए से कम थी तब ये क्या होगा, जीरो। तो ये फंक्शन पूरा यहाँ से जीरो होगा एकदम, इस तरह से। फिर जब वैल्यू टी जब ए से बड़ी हो गई तब सीधा ये जाएगा 1 पे, यहाँ पे ये वैल्यू है 1। ठीक। बस ये जब टी ग्रेटर देन ए है तब, ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसका लाप्लास वगैरह कैसे होगा वो देख लेते हैं अभी। ठीक है। तो यहाँ पे लाप्लास निकालते हैं हम लोग, इसका लाप्लास ऑफ यू टी माइनस ए, मैं यू ही लिखा हूँ बस। अब कुछ लोग इसको है ना ऐसे भी लिखते हैं कि यू ए का मतलब कुछ नहीं है, यू कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, टी माइनस ए, या फिर कह दो एच टी माइनस ए। तो आपको जो कहना है यू ए बोलो या यू टी माइनस ए बोलो या एच टी माइनस ए बोलो, जो मर्जी हो। इसका क्या हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी टी टू द पावर माइनस एस टी। सेम टू सेम मैं वापस लिख रहा हूँ, अभी तो अपने लाप्लास वाली डेफिनेशन से डी टी। ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, अब हमें पता है कि भाई यू टी माइनस ए, जब टी जीरो टू, अब टी की वैल्यू जीरो से कम तो होगी नहीं, तो जीरो से ए तक क्या होगा, यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो मैं सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ कहाँ से, ए से इन्फिनिटी तक, टी टू द पावर माइनस एस टी, और ये तो 1 ही हो जाएगा डी टी, समझ गए ना। टी से जब कम था, जीरो से ए तक, सॉरी ए, टी है वो ए से कम था, तब क्या था, जीरो से ए तक इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, और ए से इंफिनिटी तक ये 1 हो जाएगा। तो मैंने सीधा ई टू द पावर माइनस एस टी लिख दिया। ओके। अब क्या होगा, इसका हमें पता है भाई क्या होता है, 1 अप माइनस 1 अपॉन एस, बाहर ले लेंगे, ई टू द पावर माइनस एस टी ए इंफिनिटी, माइनस 1 अपॉन एस ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी माइनस ई टू द पावर माइनस ए एस, टी की जगह पे एस रख दिया क्योंकि हमने डी टी लिखा था ना ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 1 अपॉन एस, ये तो बन जाएगा अपना जीरो, यहाँ पे रह जाएगा माइनस माइनस में प्लस लिख दो, या फिर मैं यहाँ पे जीरो माइनस ई टू द पावर माइनस ए एस लिख ही देता हूँ एक बार। और ये वैल्यू क्या बन गई अपनी,
ये वैल्यू बनेगी e टू द पावर माइनस एस अपॉन एस। बस ये याद रखना कि भाई यूनिट स्टेप फंक्शन होता है उसका, जब ए अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे सीधे सीधे हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस अपॉन माइनस एस अपॉन एस। अब ए की वैल्यू 1 हो तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस एस अपॉन एस हो जाएगा। मतलब देख लो इस तरह से। अब दूसरा एक और फंक्शन आता है, दो ही फंक्शन जो मेनली होते हैं इसमें। दूसरा फंक्शन क्या है, इन दोनों को याद रखना है, इनका एक ही फॉर्म है वो, लाप्लास याद रखना है। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, और इसको बोलते हैं दूसरा नाम यूनिट इम्पल्स, इम्पल्स फंक्शन। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं कि ये कैसे इसको डिफाइन करते हैं हम लोग, कैसे लिखा जाता है। जैसे हमने यूनिट स्टेप फंक्शन को लिखा था, तो इसको लिखते हैं डेल्टा पी माइनस ए सेम टू सेम इक्वल्स टू, ये क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पे 1 अपॉन एच हो जाएगा। और ये एच कहाँ होगा, ये टी की वैल्यू है वो ए से ए प्लस एच तक है, जीरो बाकी सब चीज़ों पे है ना। तो बाकी मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ अदरवाइज। ठीक है, तो टी जब ए से ए प्लस एच के बीच में होगा तब इसकी वैल्यू एच क्या है, यहाँ पे एच टेंड्स टू जीरो है, और 1 अपॉन एच इसकी लिमिट निकालें, इस तरह से होगा। वैसे याद रख लो कि ऐसे होगा। हम अभी देख लेंगे वो तो कि भाई जीरो से ए तक क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, ए से ए प्लस एच, फिर देख देंगे ए प्लस एच से इन्फिनिटी। तो ए से ए प्लस एच के बीच में ही ये फंक्शन डेल्टा हमारा डिफाइन होगा वैसे। अब इसको मैं स्ट्रेट लाइन पे एक बार दिखा देता हूँ कि भाई ये कैसे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे ये है भाई जीरो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए प्लस एच है। देखो इस तरह से है ना, हम लोगों को जीरो से, ये टी की वैल्यू देख रहे हो, तो टी की वैल्यू जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसका मैं सोल्यूशन निकाल रहा हूँ, ये कैसे आया है, लाप्लास मतलब लाप्लास इसका निकाल रहे हैं हम लोग सोल्यूशन के, लाप्लास निकाल रहे हैं कि भाई इसका क्या होगा। ठीक है, तो जीरो से इन्फिनिटी होगा। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ जीरो से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी डेल्टा टी माइनस ए डी टी, ये हो गया। अब इसको हमें तोड़ना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक। सबसे पहले जाएंगे जीरो से ए तक, तो जीरो ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ई टू दी पावर माइनस एस टी, पर इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है ना। डेल्टा टी माइनस ए की वैल्यू इस वाले रेंज में जीरो डी टी, प्लस यहाँ पे ए से ए प्लस एच तक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब देखो ये एच तो अपना इंडिपेंडेंट है, तो बाहर भी ले सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो 1 अपॉन एच डी टी, प्लस अब बाकी वाला भी जीरो, सॉरी ए प्लस एच से इन्फिनिटी ई टू द माइनस एच टी इंटू जीरो इंटू डी टी। ठीक है, अब क्या बाकी वाले सारे तो जीरो ही हो गए, हमारी टर्म कौन सा रहा, जहाँ पे टी की रेंज है वो ए से ए प्लस एच तक है। तो लिमिट को तो बाहर ले लो क्योंकि अभी तो हमारा एच है वो इंडिपेंडेंट है बाकी सब चीजों से। 1 अपॉन एच ए से ए प्लस एच टी टू दावर माइनस एस टी डी टी, क्योंकि अभी ये वाला फंक्शन तो अपना टी पे, हम लोग तो टी के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो टी है ही नहीं इसमें, तो इसको हमने सीधे बाहर ही ले लिया। और ई टू दावर माइनस एस टी का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे क्या, सॉरी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो 1 अपॉन एच, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस 1 अपॉन एस टी टू दावर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा एस टी, और इसका देखेंगे हम लोग कहाँ से कहाँ तक, ए से ए प्लस एच, इसके अंदर आ गया। अभी इसको निकालो फिर वैल्यू, 1 अपॉन एच, यहाँ पे आ जाएगा -1 अपॉन एस टी टू दावर माइनस ए प्लस एच टी, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ई टू दावर माइनस ए टी। ठीक है, सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, ओ सॉरी सॉरी, टी की जगह भी तो रखना था एस, गलत था एस। ठीक है, यहाँ पे टी ने एस होगा, टी की जगह पे हमने ए प्लस एच रखा पहले, फिर ए रखा।
ठीक है, इसको फाइनली जब हम लिखेंगे थोड़ा सा ढंग से, तो ये हो जाएगा 1/h ई टू द पावर माइनस एस। में क्या कर रहा हूँ मैं, इसे जब माइनस को बाहर ले जा रहा हूँ, कौन है एस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब क्या करो, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एच जब जीरो होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाली चीज है वो क्या बन जाएगी, माइनस ए एस अपॉन एस। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, जीरो। और यहाँ पे क्या है, अपॉन में जीरो, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो अपॉन जीरो है। कौन सी फॉर्म में, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में। लगाओ एल एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से एच पे हमारा जीरो हो रहा है, तो एच के रेस्पेक्ट में इसको मारो डिफरेंशिएट, तो ये वाला तो पूरा जीरो ही हो जाएगा, माइनस ये वाला क्या चीज हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं लिख रहा हूँ, इस वाले टर्म को मैं प्लस साइड में लिख रहा हूँ, कैसे, ई टू द पावर माइनस ए एस माइनस एस एच। ठीक है, ये चीज है मेरी। अब इसको क्या लिख सकते हो, अब इसको लिख सकते हो आप ई टू द पावर माइनस ए एस ई टू द पावर माइनस एस एच अपॉन माइनस। तो ये वाला तो अपना कांस्टेंट हो जाएगा एच के रेस्पेक्ट में, और ये वाला भी कांस्टेंट है, तो ये तो पूरा जीरो आएगा। कब, जब हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे और इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे एच के रेस्पेक्ट में, इस वाले को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे एच के रेस्पेक्ट में। तो ये वाला तो कांस्टेंट है, तो इसको तो छोड़ो, टी टू द पावर माइनस एस एच का डिफ्रेंशिएट करेंगे एच के रेस्पेक्ट में, तो ये वाला तो उसके लिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आ जाएगा कहाँ, बाहर, माइनस एस आ गया बाहर। तो ई टू द पावर माइनस ए एस, और जब माइनस एस बाहर आया तो ये तो कट जाएगा अपना एस नीचे वाले से, और यहाँ पे रह जाएगा एस एच। तो इसको वापस में लिखूँ तो ये वापस वही बन जाएगा, ए माइनस एच एस। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे बन जाएगा अपना ये वाला टर्म है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको जब एच के रेस्पेक्ट में किया, ये वाला तो अपॉन में जो एच था वो तो वन बन गया, ऊपर ऊपर में सिर्फ ये रह गया भाई। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ई टू द पावर माइनस ए माइनस एच एस, और यहाँ पे जब रखेंगे एच इक्वल्स टू जीरो, तो ये बन जाएगा ई टू द पावर माइनस ए एस। ठीक है, बस ये हो गया इसका लाप्लास, डेल्टा यूनिट फंक्शन का जो है लाप्लास है वो ये हो जाएगा। हम्म, ठीक है, अब ये चीजें ध्यान रखना है, आगे वाली एक और थ्योरम होगी उसमें हम लोग एक दो सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक, फिर स्टार्ट करेंगे अपना इनवर्स लाप्लास। ओके, इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।